हाँ जी भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी जो कंप्यूटर की क्लास है, थ्योरी क्लास, वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हमारी 3 नंबर क्लास है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कौन कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की और कौन कौन से टाइप्स है कंप्यूटर के। ठीक है तो ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें मैंने थ्योरी अभी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को थ्योरी में 2 वीडियोस मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। यूनिट 1 हमारी अभी तक चल रही है। आज होपफुली यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। मैं पिछली वीडियो में भी कह रही थी यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर तो अपनी रहती ही है, अदरवाइज मैं इसे पिछली वीडियो में ही डाल देती। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, वो प्रैक्टिस सेट मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले रही हूँ फिलहाल प्रैक्टिस सेट के लिए। आप देखना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से प्रैक्टिस सेट के नाम से। तो उसमें मैंने 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं। उसमें मैंने केवीएस के प्रीवियस ईयर, ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर और सीजीएल के प्रीवियस ईयर भी आज मैंने करवाए हैं। तो आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि आपके पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक मैंने दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसे ज्वाइन कर लेना। मैंने आज सारी पीडीएफ शेयर करी है, और जो ये पीडीएफ मैं अभी करवाऊंगी, इसको भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। और जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसको आप जरूर अटेंड करना। आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मैंने विद डिटेल सॉल्यूशन सारा समझाया है वीडियो में, सारे शॉर्टकट कीज वगैरह सब कुछ दिया है उसमें। ठीक है, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखना। और ये वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी बहुत अच्छे से समझना है कि किस किस तरीके से थ्योरी पार्ट है जो हमारा, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से है ना, उनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। ठीक है, तो देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन सी जनरेशन है। देखो, जो जनरेशन है ना कंप्यूटर की, वो किस तरीके से बनाई गई है कि जैसे जैसे कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुई है, जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ा है, वैसे वैसे कंप्यूटर में ना डेवलपमेंट हुई है। तो डेवलपमेंट हुई है तो वो किस तरीके से डिफाइन करी गई, वो करी गई, उसे नाम दिया गया है जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ, ऐसे फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इस तरीके से उसे नाम दिया गया। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं पहले क्या था, इससे पहले क्या था, जो प्री इलेक्ट्रॉनिक ईरा है ना, उसमें क्या था। उसमें था सबसे पहले कि अबेकस था हमारा। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग वॉज लेड लॉन्ग बिफोर द डिजिटल एज विद मैकेनिकल एंड कॉन्सेप्चुअल डिवाइसेस। जो हमारी कंप्यूटिंग की फाउंडेशन है ना, वो तो जो ये अब हम डिजिटल एज में है ना, इसे बहुत पहले रख दी गई थी। उसमें हम यूज़ करते थे, जैसे अबेकस यूज़ करते थे हम, पास्कलाइन यूज़ करते थे, एनालिटिकल इंजन यूज़ करते थे, टेबुलेटिंग मशीन यूज़ करते थे। जो अबेकस है, आप लोग ऐसे ही देखते होंगे, अभी भी स्कूल्स में सिखाया जाता है बच्चों को, ऐसे ऐसे वो इस तरीके से होता है। तो वो क्या करता था, हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के बस काम आता था, जैसे प्लस माइनस करना, उसमें भी बच्चों को जैसे सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, जो किस चीज़ के काम आ रहा था, एडिशन करने के और सब्ट्रैक्शन करने के। उसके बाद आए हमारे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किस चीज़ की खोज करी, हमारी एनालिटिकल इंजन की। और चार्ल्स बेबेज को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी बनता है पेपर में कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। जो दिस वॉज द फर्स्ट डिजाइन फॉर अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग मैकेनिकल कंप्यूटर विच इंक्लूडेड ALU। तो इस कंप्यूटर में हमारे पास क्या था, एनालिटिकल इंजन था। जो इसमें हमारे पास क्या था, ALU भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट भी थे, और कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल टू मॉडर्न कंप्यूटिंग। जो हम आजकल कंप्यूटर यूज करें, इससे रिलेटेड भी फंडामेंटल थे। देन उसके बाद आया टेबुलेटिंग मशीन। इन्होंने और ज़्यादा डेवलपमेंट की, इन्होंने क्या किया, जो डेवलप्ड बाय, जो टेबुलेटिंग मशीन थी, किसने डेवलप की, हरमन होलेर्थ ने। जो ये क्या यूज़ कर रहे थे, पंच कार्ड यूज़ कर रहे थे टू प्रोसेस सेंसस डाटा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी दैट वुड बी IBM। IBM के लिए ये काम कर रहे थे। ठीक है, इसके तो इसमें देखो आप, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, अबेकस, पास्कलाइन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन।
अबेकस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था हमारा, अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। पास्कलाइन हमारा यूज़ हो रहा था एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आए, जो कौन लेकर के आए, हमारे चार्ल्स बेबेज लेकर के आए, जिस कंप्यूटर में हमारा ALU भी था, मेमोरी भी थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी थी। उसके बाद फिर टेबुलेटिंग मशीन आई। टेबुलेटिंग मशीन कौन लेकर के आया, हरमन होलार्थ, जो कि किस चीज़ के काम आ रहे थे, उसमें पंच कार्ड्स यूज़ हो रहे थे डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशन्स थी, 5 जनरेशन है कंप्यूटर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बहुत इजी है ये, आप लोगों को कई बार लगता भी होगा कि कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले हमें याद रखना है, जो पहले पहले कंप्यूटर आए थे ना, वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे, बहुत ज़्यादा पावर ले रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, और उनकी स्पीड भी स्लो थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, जो कंप्यूटर्स की जो साइज़ है वो तो कम होता गया, और जो स्पीड है कंप्यूटर्स की वो हमारी क्या होती गई, बढ़ती चली गई। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, जो साइज़ है वो तो हमारा डिक्रीज होता चला गया, और जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है वो हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, वो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स की, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बहुत बड़े बड़े थे, स्पीड क्या थी इनकी, स्लो थी, जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी ये बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कंज्यूम करते थे, और बहुत एक्सपेंसिव थे ऑपरेट और मेंटेन करना इन्हें, ठीक है। इनमें जो प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही थी, ये किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज का, बाइनरी कोड का। एंड जो इनपुट इसमें इनपुट हम ले रहे थे इसमें, तो वो किसके थ्रू ले रहे थे, पंच कार्ड्स के थ्रू। जैसे कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ENIAC और UNIVAC। देखो ये पेपर में आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसकी जो यूनिवैक है, इसका भी आता है कि द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, तो हमारा वो कौन सा था, यूनिवैक फर्स्ट। देखो इस तरीके से दिखता था हमारा, देखो है ना कितना बड़ा कंप्यूटर है। तो इसमें से पंच कार्ड्स थे, इसके थ्रू हम इनपुट डालते थे, ठीक है। उसके बाद आई हमारी सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, हमारी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ना, उनकी जगह पे हमारे क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए। और जो इसमें क्या हुआ कि इसकी जो साइज़ है वो पहले से कम हो गया, और जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई, और ये मोर रिलायबल हो गए, ठीक है। और जो पावर भी है ये कम कंज्यूम कर रहे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और जिसमें प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग शिफ्टेड टू असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान और कोबोल भी यहाँ तक आ चुकी थी हमारी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो इसमें जो मेमोरी है वो मैग्नेटिक कोर इंट्रोड्यूस हमारी हो चुकी थी। तो इसके एग्जांपल है IBM 1401, CDC 1604। इस तरीके से हमारे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हैं वो दिखते थे। उसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ हुआ, हमारा ICs का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। और जो हमारी ICs और इनको हम माइक्रोचिप्स भी कहते हैं, तो ये इन्वेंट किसके द्वारा करी गई थी, जैकी किल्बी एंड रॉबर्ट नोएसे, ठीक है। एंड IC इज अ सिंगल कंपोनेंट हाउसिंग मैनी ट्रांजिस्टर्स, जिसमें क्या है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एक IC में, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनका और भी साइज कम हो गया, एंड कॉस्ट भी इनकी कम हो गई, ठीक है। वाइल ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, और स्पीड क्या हो गई इनकी, बढ़ गई। प्रोसेसिंग टाइम वेंट फ्रॉम माइक्रो सेकेंड्स टू नैनो सेकेंड्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट किस तरीके से होता था हमारा, इनपुट के लिए इस टाइम तक हम किस चीज़ का यूज़ करने लगे थे, कीबोर्ड्स का, और मॉनिटर का हम आउटपुट के लिए यूज़ करने लगे थे, ठीक है, फॉर इंटरेक्शन। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउड रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। एग्जाम्पल थे इसके IBM सिस्टम 360, DEC PDP 8। इस तरीके से देखो, हम जब छोटे होते थे तो ऐसे दिखते ना कंप्यूटर आते थे। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है इसमें। और वही कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन जो हम और आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं,
वो हमारे क्या है, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सर्किट्स दैट पुट द एंटायर सीपीयू ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। जो इसमें सीपीयू है ना, ऐसे एक चिप होती है सिलिकॉन की चिप, उस पर पूरा का पूरा रखा होता है। अच्छा, सीपीयू में मैं आपको बताती हूँ, सीपीयू में हमारे क्या क्या होता है। सीपीयू हमारा किस किस चीज़ से बना होता है, हमारा एएलयू प्लस सीयू प्लस रजिस्टर्स। इसके ऊपर है ना एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन था कि सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर की रिवॉल्यूशन हुई है, ठीक है, ज़बरदस्त की, कितना मतलब पर्सनल कंप्यूटर इसमें वो है कि हर किसी के पास ही अपना पर्सनल कंप्यूटर है। कंप्यूटर्स बिकेम कॉम्पैक्ट, पावरफुल एंड अफोर्डेबल फॉर द जनरल पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफोर्डेबल है ना, कॉम्पैक्ट भी हो गए, छोटे भी हो गए, पावरफुल भी हो गए। और जो डेवलपमेंट हुई है इसमें, जैसे नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस हो गया, इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो गया, जीयूआई इंट्रोड्यूस हो गया। जीयूआई सबसे मतलब ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखते हो, माउस से क्लिक करते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें, जैसे आप आइकन्स देखते हो ना, उस पर क्लिक करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। माउस हो गया, हैंड हेल्ड डिवाइसेस इसमें यूज़ होने लगी। एग्जांपल्स कौन कौन से इसमें, जैसे इंटेल 4004 चिप, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, IBM PC, एप्पल मैकिंटॉश। देखो इस तरीके से जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं इस तरीके से दिखते हैं ना। उसके बाद है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन हमारी कौन सी है, जो कि हमारी फ़िलहाल में यूज़ हो रही है, ठीक है, जो फ्यूचर में भी यूज़ होगी। तो AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, हमारा ML का यूज़ हो रहा है ना, मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हमारे की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो यूज़ ऑफ AI इसमें आ गया है हमारे पास, पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें क्या है कि AI को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, इस तरीके से इस पर फोकस किया जा रहा है कि ताकि वो लर्न करे और डिसीजन ले आदमियों की तरह। जैसे हम लोग है ना, हम लोग देख के फिर डिसीजन लेते हैं, तो इसी तरीके से उसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि आप जैसे जैसे आपको बोला जाता है, जैसे जैसे आपके पास जैसे एलेक्सा होती है, सीरी होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे आप उसमें कमांड दोगे ना वो उसी तरीके से लर्न करते हैं। देन फ्यूचर में आप जब उसे कमांड दोगे तो वो उसी तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। तो इन्हें आदमियों की तरह सुनने के लिए और ऐसे डिसीजन लेने के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर के लिए ये हमारी यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा रोबोट है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये देखो मैंने टेबल भी बनाई है इसमें शॉर्ट में, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। तो मैंने इसमें जनरेशन्स मेंशन करी हैं, टाइम पीरियड भी मेंशन किया है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ हुई है याद करो। फर्स्ट जो हमारी जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे हमारे, फिर IC यूज़ हो रहे थे, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, फिर हमारी क्या आई थी, AI आई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पेपर में जो इनकी स्पीड थी, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, देन नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, और हमारी इसमें स्पीड क्या आ गई, एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। मेमोरी है, जो मेमोरी और स्टोरेज है इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ हो रहा था, पंच कार्ड्स का यूज़ हो रहा था फॉर इनपुट आउटपुट, और बहुत लिमिटेड स्टोरेज थी। और सेकंड जनरेशन में क्या था, हमारा मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ हो रहा था। और थर्ड जनरेशन में सेमीकंडक्टर्स का हार्ड डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ चुके थे। फोर्थ जनरेशन में हमारे सेमीकंडक्टर रैम रोम यूज़ हो रहे हैं, HDD SSD इंट्रोड्यूस हो गई है हमारी, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज CD DVD। और इसमें जो है हमारी AI में अभी तो क्लाउड स्टोरेज बहुत फेमस है ना, वही सब। और देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने अभी बताई हैं, इसको आप पढ़ना। और जो साइज़ है, साइज़ भी इसमें बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद छोटा छोटा होता चला गया। एग्जांपल ENIAC, KDVAC, UNIVAC, IBM, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। IBM 7090, CDC 1604, तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग एक बार रीड करके देखना, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कंप्यूटर हैं वो हम देखते हैं। जैसे अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं ना, एक फ़ोन हो गया आपका, वो भी कंप्यूटर है, एक आपका लैपटॉप हो गया, वो भी कंप्यूटर है। जैसे अब
उसमें साइंटिफिकली यूज़ हो रहे हैं, हमारे जो नासा यूज़ कर रहा है या फिर जो हमारा इसरो यूज़ कर रहा है, या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी अलग अलग कंप्यूटर है। तो वो टाइप्स है कंप्यूटर के, तो हमें देखना है कि कौन कौन से टाइप्स है कंप्यूटर के। जैसे कि पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं और बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं ये पूरी अर्थ पे, ठीक है। ये क्या करते हैं? बिलियंस टू क्विंटिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हर एक सेकंड में ये कर सकते हैं। देखो फीचर्स क्या क्या है इनके, बहुत फास्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। और जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। और इनका यूज़ किस चीज़ में होता है? वेदर फोरकास्टिंग में, स्पेस रिसर्च में, जो स्पेस में रिसर्च हो रही है हमारी, है ना, वो सारी चीज़ों के लिए। जैसे हमारी इसरो यूज़ कर रही है, नासा यूज़ कर रही है, वो सब न्यूक्लियर सिमुलेशंस के लिए और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए। जैसे एग्जांपल कौन कौन से इसके? फ्रंटियर हो गया, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, यूज्ड फॉर क्लाइमेट रिसर्च। फुगाकू, फुगाकू किसका है? जापान का, मेडिकल में यूज़ होता है और ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। ये फन फैक्ट आप खुद पढ़ के देखना। देखो इस तरीके से होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड क्वांटम कंप्यूटर। इनको हम एक एक करके देखते हैं। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि देखो जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स थे ना, उनमें तो बहुत सारे जो प्रोसेसेस एक साथ प्रोसेस कर सकती थी, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इसमें बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, वो सेम टाइम पे इसे यूज कर सकते हैं। तो बिग होते हैं, पावरफुल होते हैं ये, ठीक है। तो ये मल्टीपल टास्क हैं, जो मल्टीपल यूजर्स है इसको एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जो इसकी स्टोरेज होती है वो भी ज़्यादा होती है, और वो स्पीड्स होती है, जो स्पीड होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? बैंक्स में यूज़ की जाती है, रेलवे में, हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में। और ये नॉन स्टॉप कई सालों तक रन कर सकते हैं। जैसे IBM की जेड सीरीज होगी, ठीक है। जैसे फन फैक्ट क्या है? मेन फ्रेम्स रेयरली शट डाउन, वो कभी शट डाउन नहीं होते। दे वर्क लाइक अ टीचर हु नेवर टेक्स अ डे ऑफ, ठीक है। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं हमारे? ये मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं। ये जैसे कि ये तो बहुत सारे यूजर्स को 200+ यूजर्स को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स हैं हमारे 4 to 200 यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बट बिगर देन पीसीज। जो पीसी हमारे लैपटॉप्स वगैरह ना, उनसे तो बड़े होते हैं ये, लेकिन जो अभी हमने मिनी कंप्यूटर्स पढ़ा है उनसे छोटे होते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मीडियम स्टोरेज और स्पीड होती है इनकी। पोर्टेबल कंपेयर टू मेन फ्रेम्स, ये पोर्टेबल भी होते हैं कंपेयर टू मेन फ्रेम्स। और स्कूल्स में, कंपनीज में, लैब्स फॉर बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और अटेंडेंस, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है इनका। एग्जाम्पल PDP-11। फन फैक्ट देखते हैं इसका। दे वर कोल्ड मिनीज इन द 1960s। मिनीज कहा जाता है इनको 1960 में, लाइक मिनी स्कर्ट्स। उसके बाद है वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कौन से होते हैं भाई? हाई परफॉर्मेंस सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, ये सिंगल यूज़र होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो हमारे सुपर कंप्यूटर थे ना, वो बहुत सारी जो प्रोसेस उनको एक साथ प्रोसेस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर ने सिंगल यूज़र होते हैं, हाई परफॉर्मेंस। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क के लिए। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? बहुत फास्ट होते हैं, लार्ज रैम होते हैं इनके पास, हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं, स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं, जैसे एनिमेशन के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, कैड के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, सिमुलेशंस के लिए। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? HPZ वर्क स्टेशंस, डेल प्रिसीजन वर्क स्टेशंस। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर हमारे कौन से थे? जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो सब। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर वन यूज़र, इनको सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। फीचर्स क्या है? छोटे भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, इजी टू यूज़ भी होते हैं, और स्टडी के लिए, ब्राउजिंग के लिए, गेमिंग के लिए, ऑफिस वर्क के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। जैसे कि हमारे डेल और HP के लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, iMac यूज़ करते हैं, मैकबुक यूज़ करते हैं, iPad वगैरह, टैब वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स भी, ठीक है। द फर्स्ट PC Altair 8800 came as a kit you had to build yourself.
उसके बाद है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो कि स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और डाटा को डिलीवर करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस में एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, इसमें बहुत सारा डाटा होता है, तो ये क्या करता है, डाटा जो इससे कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं ना, उन सभी को डाटा भेजता है। ऐसे मैंने तो सर्वर देखा है, किसी कंपनी का देखा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, लेकिन ऐसे सर्वर होते हैं बड़े बड़े, वो नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। कितने कितने 3 3 4 4 तो यार AC लगे होते हैं उनके लिए, उनको कूल करने के लिए, है ना। वो ऐसे मतलब स्टोरेज के लिए भी होते हैं, या फिर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी होते हैं। तो ये 24/7 चलते रहते हैं। वेबसाइट्स को हैंडल करते हैं, ईमेल डाटाबेसेस को स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और पावरफुल होते हैं मोर देन अ PC। और तो एग्जांपल कौन कौन से इनके, जैसे वेब सर्वर हो गया। वेब सर्वर की भाई अलग अलग वेबसाइट्स के वेब सर्वर्स होते हैं ना, जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है। डाटाबेस सर्वर भी होते हैं। उसके बाद फाइल सर्वर भी होते हैं। सर्वर रिस्पॉन्ड इन मिलीसेकंड्स फास्टर देन यू ब्लिंक, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग पे क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या है कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर आएंगे हमारे इसमें, सेकंड आएंगे हमारे डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड आएंगे हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फर्स्ट है जो एनालॉग कंप्यूटर है, वो कॉन्टिन्यूस डाटा पे काम करते हैं। ये डाटा को ना चेंज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस जो डाटा है हमें उसी पे काम करते रहते हैं, ठीक है। यूज वेयर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर इनफ। इसमें एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलती है। जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, मर्करी थर्मोमीटर हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गया। इसमें डिजिटल कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती, रियल टाइम रिस्पॉन्स होता है उसमें। जैसे कि आपको टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करो मर्करी थर्मोमीटर, तो रियल टाइम रिस्पॉन्स रहता है, इनमें साथ के साथ मिलता है। उसके बाद है मेजर्स फिजिकल वैल्यूज़, लाइक स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर को, प्रेशर को। जैसे ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ के थ्रू आपको डाटा दिखाएंगे, चार्ट के थ्रू डाटा दिखाएंगे आपको। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, जो 0 और 1 के साथ काम करते हैं, ठीक है, 0 और 1 के साथ। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल। जो भी हम कंप्यूटर जैसे यू बोलते हैं ना कि डिजिटल डिवाइस, तो वो सारी क्या है, 0 और 1 पे ही हमारी काम करती हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। और ये बहुत फास्ट भी होती है, एक्यूरेट भी होती है, डाटा भी बहुत ज़्यादा स्टोर कर पाती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म करती हैं, और बहुत सारे इनमें मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हम रन कर सकते हैं, एक साथ सॉन्ग सुन सकते हैं। उसके बाद हम उसमें वेबसाइट भी ब्राउज कर सकते हैं, अलग अलग काम एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये हमारा। जैसे कि पेट्रोल पंप पे मशीन होगी, तो वो भी हमारी क्या है, फ्यूल फ्लो भी, जो जितना भी हम जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तो वो उसको जैसे जैसे हमारा पेट्रोल डल रहा है वैसे वैसे वो उसको प्राइस में कन्वर्ट करिए, है ना। तो उसमें एनालॉग का भी यूज़ हो रहा है, डिजिटल का भी यूज़ हो रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फास्ट होते हैं एनालॉग की तरह, एक्यूरेट होते हैं डिजिटल की तरह, और बहुत कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों डाटा को मैनेज करते हैं। उसके बाद है टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। यही जो आप यूज़ करते हो टैबलेट, जिससे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्मार्टफोन जो आप फ़ोन चला रहे हो, वो सब मॉडर्न पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ये। इनको आप हाथ में लेकर के चल सकते हो, पोर्टेबल होती है ना। फीचर्स क्या क्या है, टच स्क्रीन होती हैं, आप टच करके अपने हाथ से चलाते हो ना मोबाइल को। लाइट वेट भी होती हैं, पॉकेट फ्रेंडली भी होती हैं, पॉकेट में भी आ सकती हैं आपकी। वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इनमें, ये नहीं है कि आपको मोबाइल ले रहे हो तो आप उसको साथ साथ वायर लगा के आपको घूमना पड़ेगा, वायरलेस ही होती हैं यार, ठीक है। सेंसर्स यूज़ होते हैं इसमें। उसके बाद है कौन कौन से हैं, जैसे आईपैड हो गया हमारे यहाँ, गैलेक्सी टैब हो गया, और फ़ोन्स जैसे आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी 1+। उसके बाद ये सारी ही बातें, जो भी बातें मैंने बताई हैं आपको, वो टेबल की फॉर्म में है। इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, पढ़ के देखना, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, दोबारा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने फंक्शंस, एम्बेडेड कंप्यूटर रह गया है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं भाई, ये किसी ना स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, आप घरों में यूज़ करते हो वॉशिंग मशीन,
तो उसमें वो खुद ही कट लगाती है, खुद ही वो जो हमारी आई है आजकल मशीन, उसमें वो खुद ही सर्फ ले लेती है, खुद ही पानी ऑटोमेटिक ले लेती है, खुद ही उसको बंद कर देती है। तो उसमें जो चिप लगी है, जो भी उसमें CPU लगा है, वो किसी पर्टिकुलर काम के लिए लगा है ना, तो वो हमारे क्या होती हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, तो बाकी तो मैंने करा ही दिया है आपको। क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना यूज़ करते हैं ये कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे IBM क्वांटम एक्सपीरियंस, गूगल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर में, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे और मैंने देखा भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ो भाई सभी। कंप्यूटर में 60 नंबर का कंप्यूटर, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप वीडियोस सारी देखोगे ना ध्यान से, 60 में से लगभग आपके कम से भी कम 55 प्लस मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, अगर आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखोगे। इसके बाद मैं आपका MS टूल भी करवाऊंगी। ठीक है, MS टूल में जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर, मैं देख करके उन्हें कि किस तरीके से पढ़ाना है वो मैंने देख लिया है सारा। MS टूल आपका नेटवर्किंग है, ठीक है, नेटवर्किंग भी पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, साइबर सिक्योरिटी है, और भी जितने भी आपके टॉपिक है सारे कंप्लीट करवाऊंगी मैं। तो यूनिट 1 आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बाय गाइज, टेक केयर।